हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाली हूं। अगर आप जुलाई 2026 या आने वाले किसी भी ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं ईजी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिएट एन HTML पेज विथ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब कि एक HTML वेब पेज बनाना है जिसमें ऑर्डर और अनऑर्डर्ड दोनों प्रकार की लिस्ट दिखाई गई हो। ठीक है, तो हम पहले नोटपैड ओपन करते हैं। अभी हम यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं। सबसे पहले HTML, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे इसकी साइज। अभी हम लिखेंगे बॉडी। ठीक है, अभी हम HTML टैग को क्लोज करेंगे और बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी हम बॉडी में लिखेंगे S2, जो कि हेडिंग के लिए होती है ना, S2। और लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? जो संख्या वाली लिस्ट होती है। ठीक है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से, है ना। तो वो मतलब ऑर्डर में होती है। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट। इसके बाद हम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट के लिए OL। ठीक है, OL टैग लगाएंगे। अभी हम लिस्ट टैग यानी कि LI। ठीक है, अब हमें लिस्ट बनानी है तो पहले हम HTML लिखते हैं और लिस्ट टैग को क्लोज करते हैं। ठीक है, अभी हम इसे कॉपी करेंगे और फिर हम इसे पेस्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पे CSS और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, और OL टैग को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अभी हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम फिर से एक हेडिंग लिखते हैं S2। और अभी हम बना रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, है ना। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और हम S2 टैग को क्लोज कर देंगे। अब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे UL। और अभी लिस्ट वाला वैसे ही रहता है, सिर्फ ऑर्डर लिस्ट में OL और अनऑर्डर लिस्ट में UL टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिस्ट में पेन, पेंसिल और नोटबुक यूज़ करेंगे। ठीक है, पेन, पेंसिल और नोटबुक हम लिख रहे हैं। देखो, OL का प्रयोग क्रमबद्ध सूची 1 2 3, ठीक है, इसके लिए होता है। और UL का प्रयोग अक्रमबद्ध सूची, जैसे कि बुलेट वाली लिस्ट जो होती है उसके लिए होती है। ठीक है, तो ये याद रखना आप। या फिर ऐसा कह सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट संख्या वाली लिस्ट के लिए और अनऑर्डर लिस्ट बुलेट वाली लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। और अभी हम इसे सेव करेंगे और उसके बाद हम रन कराएंगे इसे। तो हम इसका नाम रख लेते हैं list.html। HTML हम बना रहे हैं तो .html ज़रूरी है। ठीक है, और इसे हम सेव करते हैं और फिर हम रन कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में बन के आ गया। थोड़ा सा इसे जूम करती हूँ।
ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट में पेन, पेंसिल, नोटबुक। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने हमारा पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा और हमने इसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्रिएट अ सिंपल टेबल विद बॉर्डर, हेडर एंड डाटा। यानी कि कह रहा है HTML का उपयोग करके एक टेबल बनाना है जिसमें बॉर्डर, हेडिंग और डाटा शामिल हो। ठीक है, तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा कोड आ गया है। अभी हम इसमें से रिमूव करते हैं, बाकी सब सेम रहता है ये। ठीक है, बॉडी के अंदर हम लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे S2। ठीक है, S2 टैग हम ओपन करेंगे और हम इसमें लिखेंगे स्टूडेंट डाटा टेबल, और हम S2 टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अभी हम बनाएंगे टेबल बॉर्डर, यानी कि टेबल टैग को हम ओपन कर रहे हैं। बॉर्डर हम 1 की ले रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा में 1, और फिर सेल पैडिंग। ठीक है, सेल पैडिंग ये हम 6 रखते हैं। ठीक है, और अभी हम लिखेंगे TR टैग को हमने ओपन किया है। अभी हम लिखेंगे TH हम लिखते हैं ताकि जो हम टेबल में लिख रहे हैं वो सेंटर में आए। ठीक है, TS रोल नंबर, और TS टैग को क्लोज कर देंगे। अभी हम इसे कॉपी करते हैं। ठीक है, रोल नंबर हो गया, नेम, उसके बाद हम मार्क्स। ठीक है, मार्क्स लिखेंगे। इसके बाद हम TR टैग को क्लोज करेंगे, यानी कि ये हमारा एक रो कंप्लीट हो चुका है ना। और फिर से हम TR टैग ओपन करेंगे और इसमें लिखेंगे TD 101, ये रोल नंबर हो गया और TD टैग को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, और अभी हम नाम में लिखेंगे, पहले हम इसे पेस्ट कर देते हैं कॉपी करके, और यहाँ पे हमने TR टैग को क्लोज कर दिया है। अभी हम नाम में लिखेंगे अमित और मार्क्स में लिखेंगे 85। ठीक है, इतना होने के बाद अभी हम टेबल टैग को क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमने टेबल टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी हम इसे सेव करेंगे और इसे फिर से हम रन कराएंगे। तो यहाँ पे हम इसे रन करा रहे हैं, देखो इस तरीके से आ रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हमें बोला गया है सिर्फ टेबल बनाने के लिए, तो हम सिंपल ही रखेंगे, है ना। जब उसमें कुछ और डाटा दे तो हम उसमें थोड़ा सा हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अभी सेम मतलब सिंपल दिया था तो हम सिंपल ही बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट एन HTML फॉर्म विथ इनपुट, टेक्स्ट, पासवर्ड, रेडियो एंड सबमिट। ठीक है, कह रहा है एक HTML फॉर्म बनाना है जिसमें यूज़र नेम दर्ज करने का बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, जेंडर चुनने का रेडियो बटन और सबमिट बटन हो। ठीक है, तो हम नोटपैड ओपन करते हैं। फिर से हम अभी S2 को नहीं हम हटा रहे हैं क्योंकि हमें फिर से हेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम बाकी सबको डिलीट कर रहे हैं टेबल तक। और S2 में हम लिखेंगे, क्योंकि हमें फॉर्म बनाना है और ये बिल्कुल सिंपल सा रहने वाला है ना, तो सिंपल लॉगिन फॉर्म बिल्कुल सिंपल सा रहने वाला है। इसमें यूज़र नेम, पासवर्ड और जेंडर एंड सबमिट और लॉगिन ये सब बटन्स हो, तो हम बनाते हैं। अभी हमने लिखा सिंपल लॉगिन फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हम फॉर्म टैग को ओपन करेंगे क्योंकि हम फॉर्म बना रहे हैं, और इसमें हम लिखेंगे यूज़र नेम। ठीक है, सबसे पहले हम लिख रहे हैं यूज़र नेम कॉलन, और इसमें हम लिखेंगे इनपुट टाइप यानी नाम हम टेक्स्ट में लिखने वाले हैं, है ना। तो इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट लिखेंगे, और फिर BR टैग यूज़ करेंगे 2 बार ताकि कि लाइन चेंज रहे। ठीक है,
थोड़ा स्पेस दिखे। अभी हम इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो सके, है ना। तो यूज़र नेम अब यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है। इनपुट टाइप में टेक्स्ट की जगह हम पासवर्ड लिखेंगे। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे लिखेंगे जेंडर, कॉलन लगाएंगे और नीचे लिखेंगे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप और हमारी जो बटन रहने वाली है वो रेडियो टाइप की होगी, तो रेडियो। नेम, और नेम में हम लिख देते हैं जी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर हम लिखेंगे मेल। अब इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सब सेम रहने वाला है, बस हमें मेल की जगह फीमेल करना है, ठीक है। यहाँ पे हम फीमेल लिखते हैं और BR टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में हम लिखते हैं इनपुट टाइप सबमिट बनाना है, तो सबमिट, है ना। और नेम की जगह हम वैल्यू रखते हैं और जी में हम लॉगिन। ये सबमिट और लॉगिन दो बटन्स बनेंगे। इसके बाद हम फॉर्म टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और फिर बॉडी टैग क्लोज है, HTML टैग क्लोज है, तो हम इसे सेव करेंगे और रन कराएंगे। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्म बनके तैयार है। यूज़र नेम में हम कोई भी नाम लिख देते हैं, ठीक है। पासवर्ड हम कुछ भी, देखो ये पासवर्ड की तरह आ रहा है ना, और लॉगिन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस प्रैक्टिस करती रहनी है ताकि आपको अच्छे से कोड याद हो सके, कोई भी आपको दिक्कत ना आए प्रैक्टिकल में। और आपको सिर्फ और सिर्फ कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो और अपना बेस्ट दो। तो यार आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ओ लेवल प्रैक्टिकल थ्योरी और इम्पॉर्टेंट एग्जाम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल सेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।